हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टोटल लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा का एक परफेक्ट सिलेबस देखने वाले हैं। आपने सिलेबस तो देखा है दोस्तों, लेकिन हम जो सिलेबस देने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार किया गया है। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस किस टॉपिक से कितना ज्यादा सवाल पूछा है और कितना ज्यादा पढ़ना है वो भी आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ हम इस एग्जाम के प्रति एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, स्ट्रैटेजी को समझेंगे, कुछ बुक्स के बारे में समझेंगे और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आपको इस एग्जाम में कितना मार्क्स लाना है, ताकि दोस्तों आईटीआई का गवर्नमेंट कॉलेज जिसकी आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, इस एग्जाम में बैठोगे कितना मार्क्स चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये पूरा सिलेबस का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग से ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि पता है टोटल लर्निंग अब हर एक प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, आपको पॉलिटेक्निक में भी होगा, आईटीआई के लिए ये चैनल है जहां इस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, पैरामेडिकल के लिए स्पेशल टोटल लर्निंग है, वहां पे भी 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो आप लोगों का भी बहुत जल्दी 1 लाख हो जाएगा, घबराइए नहीं। आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि आपके प्लेटफॉर्म पे भी कंपटीशन हाई हो और आपका भी पता लगे कि आप कितने पानी में हो उन सभी बच्चों के मुकाबले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न कहता है कि जो आपके एग्जाम में सवाल रहेंगे वह 3 सेक्शन से रहेगा, जीके से, मैथ से और साइंस से। साइंस में सर साइंस में भी 3 सेक्शन, साइंस में भी 3 सेक्शन बांट दीजिए। ठीक है, एक पहला तो आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा। जो सबसे ज्यादा सवाल रहेंगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, सबसे ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री से है, बायो से बहुत कम है, 4 से 5 सवाल बायो से है, तो हम इसको बायो भी रखेंगे दोस्तों। तो बायो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री को। लेवल क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। ठीक है, अब देखा जाए दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे जगह 50-50 है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और हर एक सवाल के लिए दोस्तों आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। ऑल ओवर 300 मार्क्स, यानी कि 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा दोस्तों, और यहाँ पे 100 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों कि इसका समय कितना है सॉल्व करने के लिए, 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, अब इस 2 घंटे में आपको तीनों सेक्शन को करना होगा। सारी चीजें प्लानिंग के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप एक ही वीडियो में पूरे स्ट्रैटेजी को समझ जाओ। ठीक है, ये रहा दोस्तों। अब टारगेट की बात करते हैं दोस्तों, टारगेट आपको कितना रखना है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस एग्जाम के लिए जो टारगेट है दोस्तों 250 रखना है आपको। एग्जाम के आपको 250 तक का पूरा प्रिपरेशन करना है, ताकि आप एग्जाम में जाओ और 250 नंबर लेके आओ और आप लोग अपना सरकारी कॉलेज पहुंच जाओ। ठीक है, चलिए तो आते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जीके से कि जीके में किस तरह के सवाल रहेंगे, किस टॉपिक से सवाल रहेंगे। यहां देख सकते हैं दोस्तों आप लोग जीके का सेक्शन। ठीक है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में दोस्तों आप लोग देखिए सिलेबस क्या कहता है। जो जनरली सिलेबस है उसको हम समझते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे ज्यादा सवाल आएगा वह आएगा आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। जो भी महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, आंदोलन हो गया, जितने भी चीजें हुई, वो सबसे ज्यादा मान्यता वाला चैप्टर जो है वो है आधुनिक भारत। सबसे ज्यादा सवाल दिखेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, कम से कम 5 से 7 सवाल तो इसी टॉपिक से रहते हैं। कुछ सवाल आपको भारतीय इतिहास से रहेगा, भारतीय इतिहास यानी प्राचीन वाला, एशियंट, मिडिवल से भी रहेंगे। तो ऑल ओवर हिस्ट्री की बात करें तो 10 सवाल आपको हिस्ट्री से देखने को मिल जाएंगे, पूरा हिस्ट्री के, है ना, मिडिवल, एशियंट और मॉडर्न। ठीक है, अब विश्व इतिहास से भी 2-3 सवाल देखने को मिल जा रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया, क्योंकि अल्टरनेटिंग वे जो समझता है ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी 2 साल के बाद इस टॉपिक से सवाल पूछ रहा है, तो कभी 3 साल के बाद, तो इसीलिए मैंने इसको भी मेंशन कर दिया कि बच्चा आपके पास पूरा टाइम है और अभी आप लोग मेहनत करोगे तो भाई सरकारी कॉलेज क्यों नहीं मिलेगा। मेहनत करने वाली बात ही है यहाँ पे,
ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जो मिलने का मजा है ना वो भी आएगा। चलिए यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। पॉलिटी के अंतर्गत जैसे सवाल पूछा हुआ है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है ना, मतलब कहने का मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के अध्यक्ष किसे कहते हैं, प्रेजेंट में कौन अध्यक्ष हैं, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए भारत का भूगोल से भी, भूगोल से नदी वाला हो गया, एरिया से रिलेटेड सवाल हो गया कि किसका सबसे छोटा क्षेत्रफल है, तो वो सारा चीज़ भूगोल में पढ़ना है। बहुत जनरल सवाल आते हैं। जब मैं इस चैनल पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रीवियस ईयर वाला, तो आप उसको देखिएगा तो कहिएगा कि नहीं सर IIT हमसे भी निकलेगा, है ना। तो बस मन में ये विश्वास रखिएगा। विश्व भूगोल से बहुत कम सवाल पूछा है, लेकिन पूछा हुआ है इसीलिए मैंने मेंशन किया है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो जो पढ़ना है उसको समझिए आप लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। और करेंट अफेयर कब पढ़ना है दोस्तों, तो पीछे के जैसे कि आपका एग्जाम होने वाला है उसके 2 से 3 मंथ में जितने भी आसपास में विश्व स्तर पे, राज्य स्तर पे, स्टेट स्तर पे जितने भी आपके सामने घटनाएं हुई है उसके पूरे बारे में जानिएगा। जैसे मान लीजिए हाल ही में क्या हुआ था दोस्तों, यूक्रेन वाला युद्ध हुआ था, तो उसमें नाटो से रिलेटेड था, तो आपके एग्जाम में नाटो से सवाल आ गया था कि नाटो की स्थापना कब हुई, तो आपको वो हिस्ट्री भी पढ़ लेना है उसके बारे में कि वो आगे क्या था, अब क्या है और बीच में क्या था, तीनों चीज पढ़ेंगे। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों साइंस में। तो साइंस में क्या क्या पढ़ना है, चलिए आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग ये एग्जाम जो है ये मैट्रिक लेवल पे है। ठीक है। तो ये ज्यादातर जितने सवाल आएंगे वो आपको मैट्रिक लेवल पे ही आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कुछ ऐसे भी सवाल रहेंगे जो आपको इंटरमीडिएट लेवल रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा जो सवाल होगा वो 10th लेवल पे होगा, जितना आप 250 मार्क्स अचीव कर पाओगे 300 में से। बाकी 50 मार्क्स 12th स्टैंडर्ड वाले के लिए होता है, जो 12th वाले भी फॉर्म भरते हैं इस एग्जाम को, तो उनको फंसाने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है। देखिए भौतिकी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर तो आपको मात्रक एवं बीमा पढ़ना ही पढ़ना है। हर साल देख रहे हैं एक सवाल तो आ ही रहा है सर। ठीक है। गति एवं बल यानी गति के बारे में पढ़िए, जितनी गति है ना, वृत्तीय गति, सरल आवर्त गति, है ना, और फिर समतल में गति, सरल रेखा में गति, पूरा पढ़ना है। गति के नियम पढ़ना है, यानी न्यूटन साहब जी ने जो 3 वो नियम दिया था प्रिंसिपिया नामक बुक में 1686 ईस्वी में, है ना, वो नियम भी पढ़ना है आपको। बल के बारे में पढ़ना है। जब न्यूटन का नियम पढ़िएगा तो बल उसी में आ जाएगा, आवेग, संवेग, है ना, गोली बंदूक वाला सारा चीज, संवेग संरक्षण सिद्धांत, ये सारा चीज आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए कार्य, ऊर्जा, शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सवाल यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आपको इसको इंटरमीडिएट +1 में भी ये पढ़ना है। ठीक है। +1 में पढ़ना है तो आपको +1 लेवल तक का तैयारी कर लेना है। 9th का ये टॉपिक है ना, और जो 10th का है वो 12th तक का तैयारी करना है, जो आपका 9th है वो 11th तक आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा कि कौन सा टॉपिक से किस लेवल का सवाल पूछ रहा है 10 साल 20 साल के अंदर में। ठीक है। देखिए गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं, तो इसको भी आपको पूरे न्यूमेरिकल के साथ प्रिपेयर रहना है दोस्तों। ठीक है। तरंग, गति एवं ध्वनि, जितने भी तरंग के बारे में पढ़ना है वो सारा चीज आप इसमें पढ़िएगा। ठीक है। 11th का भी और 12th का भी, 9th का भी और 10th का भी, चारों का जितना भी वेब्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। 12th में भी पढ़ना है वेब्स के बारे में, तो वो सारा चीज इसमें पढ़ लीजिएगा। साउंड के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना नेसेसरी है। साउंड के बारे में देखिएगा तो हर साल एक सवाल आ रहा है, हर साल की बात कर रहा हूँ, लगभग इधर प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में 2-3 साल लगातार सवाल आ रहे हैं। देखिए अब हीट मैंने लिख दिया है दोस्तों। हीट का मतलब यहाँ पे आपको ऊष्मा से रिलेटेड जितने हैं, ताप हो गया, ऊष्मा संचरण हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हो गया, गुप्त ऊष्मा हो गया, ये सब न्यूमेरिकल सवाल आते हैं विशिष्ट ऊष्मा से और गुप्त ऊष्मा से। तो इसीलिए जितना भी ऊष्मा है सारा चीज आपको ऊष्मा वाले टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है। जैसे देखिए मैंने प्रकाश लिख दिया, तो मैंने प्रकाश लिख दिया भाई, तो प्रकाश के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना है। दर्पण पढ़ना है, लेंस पढ़ना है ना, फिर लेंस से संबंधित जितना है उपकरण पढ़ना है, जो दूरबीन होता है उसके बारे में पढ़ना है। खगोलीय दूरबीन जैसे हम लोग चांद और तारा देखते हैं, फिर सूक्ष्मदर्शी देखते हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है उसके अंतर्गत। ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने इसका एक मेन टॉपिक हेड ब्रांच बना दिया प्रकाश, और प्रकाश के अंतर्गत जितने भी चीज़ें हैं सारी आपको पढ़नी है। दृष्टि दोष भी पढ़ना है।
ठीक है, प्रकाश हमारे आंख से रिलेटेड है, तो वो चीज़ आपको पढ़ना है। अब देखिए 8 नंबर चैप्टर में मैंने पढ़ दिया स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की 12th का स्टैंडर्ड का चैप्टर है, आपको 9th और 10th में उतना नहीं मिलेगा। ज़्यादा पढ़ना है तो 12th के लिए आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा, घबराइएगा नहीं, है ना। हर एक चीज़ हम लोग आपको प्रिपेयर करके भेजेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 कहता है विद्युत धारा, तो ये तो 10th में भी है, लेकिन 12th में थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है, तो आपको स्टैंडर्ड लेवल तक का पढ़ लेना। देखो कोई भी चीज़ पढ़ोगे ना तो वो काम देगी ही देगी आगे जाके, ये बात याद रखना। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, यानी चुंबक से रिलेटेड जितने भी हैं, है ना, सारी चीज़ पढ़ेंगे। अर्धचालक, डायोड और भी जितने उपकरण हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों केमिस्ट्री का आते हैं, तो केमिस्ट्री में जो ITI का सिलेबस है बहुत आसान है, उतना टफ नहीं है ना। तो ये 10th लेवल तक का ही है, 9th और 10th का ही है। पदार्थ की प्रकृति पढ़िएगा, है ना, पदार्थ के बारे में पढ़िएगा। परमाणु संरचना हो गया, रेडियो सक्रिय पदार्थ हो गया, रेडियो सक्रियता जो चैप्टर है ना, रासायनिक बंधन हो गया, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको पढ़ना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है। ऑक्सीकरण एवं अपकरण, है ना, आता है ना, ऑक्सीकरण एवं अपकरण, संतुलन और रिएक्शन को संतुलन करने के लिए भी सीख जाइएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल आते हैं। आप लोग 10th क्लास में तो सीखे ही होंगे, इतना तो आप लोग टैलेंटेड होंगे ही। देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रियाएं, जितने भी अभिक्रिया हैं, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ये जितनी है ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ कहता है रासायनिक संकेत, सूत्र और समीकरण, ये आपको याद करना होगा। सवाल डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए जिप्सम का सूत्र क्या है ना, पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, या सूत्र दे देगा बताइए इसका नाम क्या है, तो ये आपको ये चैप्टर हेल्प करेगा, ठीक है। परमाणु, द्रव्यमान, इकाई और मोल संकल्पना, ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन पढ़ना है, ठीक है। ईंधन के बारे में पढ़िएगा जरूर, फ्यूल के बारे में। धातु, अधातु और उपधातु एक और ऐड कर दीजिएगा, धातु, अधातु तथा उपधातु भी लिख लीजिए, ठीक है, उपधातु भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और विलियन, है ना, विलियन को भी पढ़ना है दोस्तों। विलियन आपका चैप्टर है सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमेरिकल जो बनेगा ना वो इसी चैप्टर से बनेगा। अभी तक में तो कोई नोमेरिकल नहीं बना, नोमेरिकल बना कौन सा, सेकंड वाला चैप्टर परमाणु संरचना से, उससे थोड़ा बहुत नोमेरिकल बनेगा, उससे भी बहुत इजी नोमेरिकल बन जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए मैंने ये चैप्टर जो लिखा है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, तो ये चैप्टर छोटा मत समझिए। इसी चैप्टर में आपके कार्बन जितने कार्बन के बारे में पढ़िएगा, उसके यौगिक के बारे में पढ़िएगा, उसी में आपको अल्कोहल पढ़ लेना है, कीटोन पढ़ लेना है, एल्डिहाइड पढ़ लेना है, एमीन पढ़ लेना है, ये सारी चीजें आपको इसी के अंतर्गत पढ़ लेना है, ठीक है। एक छोटा सा सारांश सा सिलेबस बना दिया हूँ ताकि आप लोग को एक पता हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस किस से सवाल आए हुए हैं। देखिए मैंने इसीलिए कहा इसके अंतर्गत ये पढ़ने के लिए, क्योंकि वो सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल किसी न किसी ईयर में पूछे हुए हैं। अब यहाँ पे बहुलक से भी सवाल पूछे हुए हैं कि देखिए बहुलक से सवाल ऐसे पूछे हुआ है कि बताइए, कि पूछा हुआ था प्राकृतिक रबर का एकलक कौन है, या पूछेगा प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ये इस टॉपिक में होगा। फिर एक होता है जैव निम्नीकरण, है ना, एक जैव निम्नीकरण सा चैप्टर है, केमिस्ट्री का ही है, जिसमें दवाइयाँ वगैरह का नाम जानते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब बायोलॉजी भी आपको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में, जो आपने 10th में बायोलॉजी पढ़ा ना, बस उतना ही पढ़ लीजिएगा, वो इनफ है आपके लिए। इस एग्जाम के लिए 4-10 सवाल मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा बायोलॉजी का, ठीक है। अब देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनाए रखता है, जो आपका स्कोर करेगा, वो है मैथमेटिक्स सर। सबसे ज्यादा स्कोर दिलाने वाला आपका चैप्टर हुआ है मैथमेटिक्स, तो इसको अच्छे से आप समझिए, इसको नोट भी कर लीजिए हो सके तो। यहाँ देखिए कहता है दोस्तों कि अर्थमेटिक्स से सबसे पहला सवाल रहेगा। अर्थमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो नंबर सिस्टम आ गया, यानी संख्या पद्धति आ गया, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, ये एक साथ पढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले आप इसको पढ़िएगा, फिर इसको पढ़िएगा, जैसे सिलेबस मैंने लिखा उसी तरीके से ना पढ़िएगा तो ये आसानी होगा, ठीक है। वर्गमूल तथा घनमूल, देखिए आप वर्गमूल तथा घनमूल में आपको घनमूल से उतना नहीं सवाल आता है, सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है वो वर्गमूल से आता है, 2 से 3 सवाल आ जाते हैं, कभी कभी 3 सवाल आ जाता है, और ज़्यादा किस्मत फूटता है तो 1 सवाल आता है, ठीक है, फूटा हुआ किस्मत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है दोस्तों फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन यानी भिन्न, ठीक है। यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन याद रखेंगे, ठीक है, हाँ ना, सरलीकरण, ये दोनों चैप्टर सिमिलर है दोस्तों। जब आप इसको पढ़िएगा तो साथ में इसको भी लगले पढ़ लीजिएगा,
ये सबसे ज़्यादा तो इसी से आता है सवाल, सिंप्लीफिकेशन से बहुत ज़्यादा सवाल आता है। 5 से 6 सवाल देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा ना, तो हर एक चीज़ आपको एनालिसिस होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए घातांक एवं करनी और लघु गणक, लॉगरिथम वाला जितने सवाल रहेंगे, घातांक वाला 10 के पावर 15 गुने 10 के पावर 20 क्या होता है, ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये घातांक एवं करनी में जो कि 9th क्लास में ही पढ़ना था, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण आप लोगों ने अभी अभी पढ़ के आए हैं, ताज़ा ताज़ा पढ़ के आए हैं, तो ये चीज़ भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड तो आप जब ये पढ़िएगा तो गुणनखंड तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसके लिए कोई बात नहीं है, 9th क्लास का टॉपिक है, फिर भी आप एक बार देख लेना ताकि ये सब सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कैलकुलेशन आप मजबूत रखिएगा दोस्तों, औसत से सवाल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो औसत को बढ़िया से पढ़िएगा। बहुत आसान टॉपिक है, एक कंसेप्ट से पूरा औसत के सवाल बनते हैं, ठीक है, पूरा औसत के सवाल बनते हैं, पूरा कोई भी टाइप वाइज रटने की जरूरत नहीं, जहाँ पे टाइप पढ़ना है वहाँ पे आप पढ़िएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे आता है अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ना है आपको। इसी के अंतर्गत बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, तो उसको पढ़िएगा। एक नियम जो है ना, यूनिटरी मेथड, जैसे कहा जाता है ना कि 5 कलम का दाम 10 रुपया है तो 20 कलम का दाम कितना होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, 10 कलम का दाम 5 रुपया है तो 1 कलम का दाम कितना होगा, और फिर उसमें जितना आता है उसमें हम लोग जितना पेन का निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। वो नियम हम इसमें सीखते हैं जो आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। समय एवं काम, है ना, ये भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत और भी टॉपिक है जिसको मैंने नीचे लिख रखा है ना, इसी के सिमिलर टॉपिक है, इसी के अंदर भी पढ़ा जाता है, तो आप कोशिश करिए कि वो जो टॉपिक है मैं बताऊंगा अभी उसको आप इसी के अंतर्गत पढ़ लें, ठीक है। 14 नंबर टॉपिक चैप्टर जो है वो है आयु संबंधी एज प्रॉब्लम। एक सवाल देखने को मिल रहा है इस एग्जाम में लगातार, इधर वाला प्रेजेंट में, पीछे भी पूछा था लेकिन अल्टरनेटिंग वे में पूछा है, ठीक है। एलिगेशन से सवाल रहेंगे, इसी का टॉपिक एलिगेशन, लेकिन ये कुछ हट के है, तो इसको आपको पर्सनली इस पर समय देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, जो साथ में पढ़ने वाली चीज है वो है ये पानी, पाइप और टंकी। ये जो पाइप और टंकी ये वाला हो गया, और एक आता है, हाँ ठीक है, पाइप एवं टंकी वाला, नल वाला जो आता है ना, नल को भरते हैं, वो इसी में आ जाता है, तो वो सवाल उसी टॉपिक का है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मैंने सोचा कि आपको अलग कर दिया जाए ताकि आप और अच्छे से फोकस कर पाओगे, ठीक है। रेल संबंधी प्रश्न और धारा एवं नाव, ये जो 2 टॉपिक है दोस्तों, इन दोनों टॉपिक को आप एक नया टॉपिक दे सकते हैं, समय एवं दूरी, ठीक है, समय एवं दूरी। इसमें और भी कुछ हो जाएगा ऐड, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, इस पूरे टॉपिक को जिसमें रेल संबंधी हो जाएगा, धारा नाव हो जाएगा, और भी चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है, तो आप उसको पढ़िएगा। बंदर वाला जो सवाल पूछा हुआ था कि पोल पे चढ़ता है फिर फिसलता है, फिर पोल पे चलता है फिसलता है, 60 मीटर लंबा पोल है तो उसको पूरा चढ़ने में कितना मिनट लगेगा, तो ये तो भाई समय एवं दूरी कहीं है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़िएगा। ये सवाल पूछा हुआ है, हमको याद है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कहता है अर्थमेटिक की जो जान है, प्राण है, वो तो भाई परसेंटेज ही है। परसेंटेज हो गया, जब आप ये क्लियर करते हैं, ये टॉपिक क्लियर करते हैं, तो आपके साथ SI, CI और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और पीछे के नंबर सिस्टम भी क्लियर होंगे। बहुत सारी टॉपिक हैं जो परसेंटेज आप अच्छे तरीके से पूरा परफेक्ट समय दे करके कंप्लीट करते हो, तो लगभग चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है अर्थमेटिक का, ठीक है। कुछ चैप्टर होते हैं जो इससे रिलेट नहीं करते हैं, उसको पढ़ना रहता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मेंसुरेशन से सवाल आएंगे, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में कि आयताकार एगो पार्क है, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो वो सारी चीज़ें आपको मेंसुरेशन में पढ़ना है, जो कि कौन सा टॉपिक का नाम है, वह है मानक समतलीय क्षेत्र। जितना भी समतल पे बनाया हुआ फिगर के बारे में पढ़ना है वो आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। वृत्त और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, छात्रमिति में, ओके। अब त्रिकोणमिति सबसे इंपॉर्टेंट सर, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वह त्रिकोणमिति रहता है। त्रिकोणमिति आप लोग अभी ताज़ा पढ़ के आए सर, उसको भुलाइए नहीं। जो चीज़ फ्रेश माल होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है, कहा जाता है ना, तो समझिए आपका फ्रेश है और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का होता है सर, है ना। ये 2 टॉपिक होते हैं त्रिकोणमिति में, इसको पूरे को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात और दूरी जिसे कहा जाता था ना, वो पढ़े ना, हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर, वो यही है, ठीक है। तो आपको पढ़ लेना है पूरा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़िएगा, उसका रूल भी पढ़ लीजिएगा। देखिए अब जो हमको पढ़ना है ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है, तो ज्यामिति में कोण के बारे में पढ़ेंगे, कोण का संबंध पढ़ेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, वृत्त के स्पर्श रेखा, फिर उसके बाद प्रायिकता और सांख्यिकी, जिसे माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह सांख्यिकी में पढ़ेंगे। प्रायिकता में आपको पता है ही, अभी पढ़ के आ रहे हैं,
ठीक है। तो ये आपके सामने प्रॉपर सिलेबस था दोस्तों, जो मैं टोटल लर्निंग की तरफ से आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ दोस्तों, टाइमिंग मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। कि देखिए दोस्तों, आपको 3 सेक्शन है, तो कोशिश करिए कि मैथ पे ज़्यादा समय दें। मैथ पे ज़्यादा समय देने का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास 2 घंटा है, मान लिया जाए 2 घंटा है आपके पास, तो 2 घंटा में आप कोशिश करो कि 1 घंटा आप मैथ पे दो, ठीक है। 1 घंटा आप मैथ को दो, ठीक है। 1 घंटा मतलब मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 घंटा में आपके पास 50 क्वेश्चन बन जाने चाहिए, ठीक है। 1 घंटा में आपको 50 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अब से 50 क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो वो बनेगा प्रैक्टिस से, कि आपको एकदम टाइम के साथ बैठना है। कब, अब ये चीज़ कब होगा सर, जब आप पूरे इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तब। अब बुक्स के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। 1 घंटा में हो जाएगा, और बाकी जो 1 घंटा बचा है ना, आधा घंटा आप साइंस पे दे दो, आधा घंटा जीके पे दे दो, क्योंकि वो सब तो भाई क्वेश्चन पढ़ो आंसर टिक करो, लेकिन इसमें क्वेश्चन पढ़ो और बनाना है कॉपी कलम से, तब जाकर के सटीक आंसर आएगा। देखो मैथ में इसलिए मैं 1 घंटा देना चाह रहा हूँ, आप कम भी दे सकते हो, जैसा आपका प्रैक्टिस होगा वैसा आपका समय वहाँ पे एग्जाम में बचेगा। अगर आप ये समय मैनेज करके चलते हो कि 1 घंटा आपको मैथ पे ही देना है, अब जितना सवाल बने, लेकिन कोशिश करिए कि 50 सवाल बन जाए, ताकि कितना हो जाएगा, 100 नंबर आपको इधर से आ जाएगा। आप कितनों 1 घंटा दीजिएगा तो इधर से आइए जाएगा 150 के आसपास नंबर, तो 250 नंबर आपका आ जाएगा टोटल, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं, अगर इधर से कम होगा तो इधर से ज़्यादा होगा, है ना। इधर लिख देते हैं जीएस प्लस जीके, है ना, ये सेक्शन हो जाएगा। तो कोई टफ सेक्शन नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग देखिएगा। और फिर इसके बुक्स के बारे में बात करते हैं, तो मैथ के लिए आप लोग दोस्तों, है ना, मैथ के लिए आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से, पूरा सीरियस है, तो वो बच्चे ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे, सागिर अहमद का एक बुक आता है, सागिर अहमद का बुक आता है, ठीक है। सागिर अहमद का बुक आता है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, है ना। सागिर अहमद का ही बुक आता है, साइंस का भी, ठीक है, साइंस का भी आता है, तो उसको भी आप परचेज करके आप पढ़ाई पढ़ सकते हो। लेकिन सागिर अहमद की बुक करने पर मैथ्स के लिए आपका बेटर है, मैथ्स आपको उसको लेना ही लेना है। साइंस के लिए आप अपना 9th और 10th का नोट्स वगैरह जो भी अवेलेबल है, बुक्स वगैरह भारती भवन का, उसको आप पढ़िए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा वो चीज़, है ना, वो चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहेगा सागिर अहमद की बुक से, ठीक है। तो ये चीज़, और एक आप गाइड ले लीजिएगा कोई भी, है ना, कोई भी गाइड ले लीजिएगा, ठीक है, कोई भी गाइड ले लीजिएगा ITI का, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और बाकी दोस्तों आपको एक और काम करना है, ये टोटल लर्निंग चैनल को फॉलो करना है, यही वाला चैनल है ना, टोटल लर्निंग, ये ITI बगल में लिखा हुआ होगा, उसी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी पे ITI का वीडियो आएगा। ITI और साथ में हमारा क्या है, पॉलिटेक्निक भी है इसी पे, इसी पे हमारा पॉलिटेक्निक भी है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो शेयर सब्सक्राइब लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताएं, बहुत जल्दी हम लोग आपके लिए पेड कोर्स का भी आरंभ करेंगे, ये नंबर है पेड कोर्स के लिए। अभी फिलहाल कोई भी पेड कोर्स नहीं चल रहा है, तो अभी नंबर पे कॉल वगैरह मत करिए, जब स्टार्ट होगा यूट्यूब के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, फिर आप एडमिशन लेकर के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप लोग यूट्यूब पे ही पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।